हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में। इसमें बहुत सारे पोजीशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जैसे स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, सिविलियन, सुखनी। तो नोटिफिकेशन आपके सामने है। ये डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज DSSC के तरफ से निकाली गई है, वेलिंगटन तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है वो 2 सितंबर यानी कि परसों को पब्लिश हुआ है। एंड जो इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने की वो है 23 सितंबर 2023। सो आपके पास अभी 19 दिन का टाइम है, आप इसे जल्दी से फिल करके सबमिट कर सकते हैं। सो बात करते हैं कि यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नंबर 1 में लिखा हुआ है कि The Commandant Defense Services Staff College Wellington invites application from eligible Indian citizens for the following Group C civilian post। तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये सारी जो पोस्ट हैं वो ग्रुप सी की पोस्ट हैं। सो इसके लिए कौन कौन से एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड कौन कौन से पोस्ट हैं ग्रुप सी में जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। बात करें इसके पे लेवल की तो इसकी जो सैलरी होगी वो 25,500 से लेकर 81,100 तक की होगी। टोटल वैकेंसी इसमें 4 है, जिसमें UR की वैकेंसी 2 है, OBC की 1, SC की 1। एंड जो एज की क्राइटेरिया है वो है 18 ईयर्स से 27 ईयर्स। सेकेंड वैकेंसी है वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क की, जो कि लेवल 2 का है। एंड इसकी जो सैलरी है वो 19,900 से 63,200 की है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है जो टोटल वो 7 है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 3, OBC के लिए 2, SC के लिए 1 और EWS के लिए 1। बात करें एज की क्राइटेरिया की तो 18 से 27 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो वैकेंसी है वो है सिविलियन मोटर ड्राइवर की, लेवल 2 की ग्रेड है ये, और इसमें जो सैलरी है वो है 19,900 से 63,200 तक की। टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल 5 वैकेंसी हैं, जिसमें 3 अर्बन यानी जनरल ST SC के लिए 1-1 है। एंड जो एज है इसकी 18 से 27 साल है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है सुखनी की, जिसमें लेवल 2 का ग्रेड पे है। इसमें आपकी सैलरी 19,900 से 63,200 तक की होगी। टोटल वैकेंसी इसमें 1 है और वो है जनरल कैटेगरी के लिए। बात करें इसकी एज की तो 18 से 25 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है फायरमैन की, जो कि लेवल 2 की है। इसकी जो सैलरी है वो है 19,900 से 63,200। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 16 है, जिसमें 8 जनरल, 4 OBC, 2 SC, 1 ST एंड 1 जो है वो EWS के लिए है। एज की बात करें तो एज इसका 18 से 27 साल है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है कुक की, ये भी लेवल 2 का है। इसमें भी सैलरी आपको 19,900 से 63,200 तक मिलेगी। बात करें इसके नंबर ऑफ पोस्ट की तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, और जो सारा पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। इसमें एज की बात करें तो 18 से 25 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है टेक्निकल अटेंडेंट की, प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर, ये लेवल 1 की है। तो इसके लिए जो सैलरी है वो है 18,000 से 56,900। इसमें टोटल वैकेंसी 1 है एंड जो कि है जनरल कैटेगरी के लिए। एज की बात करें तो 18 से 25 साल के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो लास्ट वैकेंसी है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग की, ये भी लेवल 1 की है। एंड ये जो इसकी सैलरी है वो है 18,000 से 56,900। टोटल वैकेंसी इसमें 7 है, जिसमें 2 है जनरल कैटेगरी के लिए, 2 है ST एंड 2 है SC, 1 है EWS के लिए। इसमें एज की बात करें तो इसकी एज भी 18 से 25 ईयर्स है। एंड यहाँ पे जो डिफरेंट ऊपर में सिंबल लगाए हुए थे उसमें लिखा हुआ है कि सिंबल का क्या मतलब होता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि सिविलियन मोटर ड्राइवर में 5 पे स्टार लगाया हुआ है, तो यहाँ पे स्टार का मतलब है 1 वैकेंसी ईयर मार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। तो अगर कोई एक उसमें से 5 में से यानी एक वैकेंसी है जो एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेबल होगी।
सो वैसे आप ये सारा चेक कर सकते हैं। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है वो बोला है कि 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। सो आपको 12th पास होना होगा। एंड इसमें जो एक्सपीरियंस बोला है वो बोला है कि डिक्टेशन में आपको 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट करना होगा एंड ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर। लोअर डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो 12th क्लास पास आउट होना होगा एंड स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, जिसमें आपको टाइम अलाउड होगा वो 10 मिनट्स का होगा। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की बात करें तो इसमें भी आपको 12th पास की रिक्वायरमेंट है एंड बोला है कि मस्ट पोजेस द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल, मतलब कि आपको हैवी व्हीकल्स के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एंड इसमें बोला है कि आपको 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से या कहीं से भी ड्राइविंग सीखी है हैवी व्हीकल चलाने के लिए, तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सूखने के लिए बोला है कि अगर आप 12th पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्विमिंग में सर्टिफिकेट होना चाहिए, अच्छी सेलिंग नॉलेज होनी चाहिए जो कि 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्मॉल बोट्स में। आपको प्रोफिशिएंट होना होगा बोट मोटर्स को हैंडल करने में और एक्स सेलर ऑफ द रैंक ऑफ लीडिंग सीमैन एंड अबव ऑफ द इंडियन नेवी, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें फायरमैन की तो इसमें अगर आपने 10th पास किया है या इक्विवेलेंट, आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस है हैवी व्हीकल चलाने के लिए एंड आपको 6 मंथ्स का मिनिमम सर्टिफिकेट है फर्स्ट एड का, फायर फाइटिंग का एंड ट्रेलर फायर पंप का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी फिजिकली फिट एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्ट्रेनियस ड्यूटीज एंड मस्ट हैव पास द टेस्ट स्पेसिफाइड इन द नोट बिलो। तो इसमें जो डिज़ायरेबल बोला है 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इन ट्रेड एंड ये सारी हाइट वाइट बोली है, तो ये सारी आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। बात करें कुक की तो कुक में बोला है कि आपको 12th क्लास पास आउट होने चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑन यूनिवर्सिटी, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अंडरटेकिंग द ट्रेड और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट एज कुक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरटेकिंग द ट्रेड। बात करें टेक्निकल अटेंडेंट प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर की तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन एंड स्किल मांगी है वो बोला है कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पासिंग सर्टिफिकेट होना इन प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और आपको 10th पास होना पड़ेगा इसके लिए एंड एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग एज प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों में अगर आपको कोई भी स्किल एंड आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बात करें हमारे लास्ट पोस्ट के बारे में जो कि है मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग, इसके लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है एंड यहाँ लिखा हुआ है MTS ट्रेड इन्वॉल्व्स ऑल फैटिक नेचर ऑफ ड्यूटीज फ्यू ऑफ विच आर क्लीनिंग, स्वीपिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, शिफ्टिंग ऑफ गुड्स, गार्डनिंग, फीडिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हॉर्सेस, नाइट वॉचमैन एक्सेट्रा। बात करें कि इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो क्या क्या है, तो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे बोला है कि 23 सितंबर 2023 तक जो ऊपर मेंशन एज लिमिट है आपको उसके हिसाब से आपको काउंट करना पड़ेगा अपना एज। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है एंड 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा ST SC को एंड 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा PW कैंडिडेट्स को। इसके अलावा भी बहुत सारी एज रिलैक्सेशन है, वो आप देख सकते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। एंड जो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग है ये मैंने पहले ही बता दिया था 23 सितंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं बता देती हूँ। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द एबव पोस्ट सब्जेक्ट टू वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशंस। तो जितने भी सारे वैकेंसीज और क्वालिफिकेशन हैं, अगर आपसे मैच करती हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर पर्सन्स वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट एज परमानेंट एम्प्लॉय विद मिनिमम 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस। सो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉय हैं एंड आपको मिनिमम 3 year हो गया है, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें अप्लाई करने के लिए। In case of ex-serviceman, self-attested photocopy of discharge book is to be submitted along with the application. अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जमा करनी पड़ेगी एप्लीकेशन के टाइम में। And the following documents should be attached with the application form and should be arranged in the following order. तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अटैच करनी होगी और कौन कौन से ऑर्डर में करनी होगी वो सारा लिखा हुआ है। तो फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड इन इंग्लिश ड्यूली साइंड एंड एफिक्स्ड फोटोग्राफ टू बी सेल्फ अटेस्टेड। इसमें फर्स्ट में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालना होगा, इंग्लिश में भरना होगा, आपको साइन करना होगा एंड सेल्फ अटेस्ट करना होगा फोटोग्राफ को। सेकेंड में आपको डालना होगा वो होगा एक्नोलेजमेंट कार्ड टू बी फिल्ड एंड अफिक्स्ड फोटोग्राफ टू बी सेल्फ अटेस्टेड। आपको एक्नोलेजमेंट कार्ड डालना होगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगा फोटोग्राफ, वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ आधार कार्ड, 10th 12th मार्कशीट एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ें हैं वो आपको सारी चीज़ें सेल्फ अटेस्टेड डालनी होंगी। And self-addressed envelope of 10 into 22 centimeter with ₹22 postage stamp to be pasted. So यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ये एक ऑफलाइन एप्लीकेशन है। तो आपको उसके लिए जो एनवेलप लेना होगा वो 10 into 22 सेंटीमीटर का लेना होगा एंड आपको ₹22 का पोस्टेज स्टैम्प लेना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा एनवेलप पे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना होगा एंड जो एड्रेस डालना होगा वो होगा द कमांडेंट डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, नीलगिरीज, तमिलनाडु। सो आपको उस एनवेलप पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है एंड जो एड्रेस यहाँ मेंशन है उस पर इसको भेज देना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि जो भी ऑफलाइन फॉर्म निकलती है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है एंड जो आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं ये बहुत ही इजी हो जाते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन भी दिया हुआ है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल एप्लीकेंट्स विल बी स्क्रूटनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट। Thereafter, eligible candidates will be issued call letter for written test. तो जो भी एप्लीकेशंस रिसीव होंगे उनको वो लोग देखेंगे एज लिमिट पे, मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, सर्टिफिकेट के बेसिस पे एंड जिनका भी उनको बेस्ट लगेगा वो कॉल लेटर इशू करेंगे रिटन टेस्ट के लिए। फिर जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको अपीयर करना होगा रिटन टेस्ट के लिए एंड द रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो भी जो भी रिटन टेस्ट होगा वो आपके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा। द रिटन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड ट्रेड स्पेसिफिक। सो ये सारी एरियाज़ हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। द क्वेश्चन का आंसर पेपर विल बी इन इंग्लिश और हिंदी। सो इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन पेपर होगा एंड द रिक्विजिट नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर स्किल फिजिकल टेस्ट वेर एवर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन मेरिट कैटेगरी इन द रिटन टेस्ट। फिर जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको स्किल और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जिसमें भी एप्लीकेबल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट कैटेगरी इन द रिटन टेस्ट। जो भी आप रिटन टेस्ट में मार्क्स लाएंगे उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी अदर इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ सकते हैं एंड यहाँ पे डेट दिया हुआ है एंड सारी चीज़ें दी हुई है। सो ये रहा आपका एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन कार्ड जो सेकेंड नंबर में लगाना था। आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी होगी।
यहाँ पे अपना सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो डालना होगा, सब कुछ अच्छे से फिल करना है, यहाँ पे साइन करना है, ये सारी चीज़ें सब कुछ अच्छे से फिल करनी होगी। ये ऑफिस यूज़ के लिए है। एंड ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारी चीज़ें अपना मार्क्स वार्क्स डाल के, एक्सपीरियंस है तो, और ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये सारी चीज़ें भर के आपको जो मेंशन मैंने बताया था उस पर भेज देना है। सो बात करें इस जॉब की, तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है एंड आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो अभी 10-12 पास आउट हैं एंड जिनको जॉब के लिए अप्लाई करना है। जैसे मैंने बताया कि ऑफलाइन जॉब के बारे में ज़्यादा लोग को नहीं पता होता है। आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इसमें जो चांसेस है आपके सिलेक्शन के वो बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। That's all for the video, and if you enjoyed watching this video, then don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.